अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैं इन्वेस्टर्स को एक बात बोलना चाहूँगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से हम अपने पैसों की रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि जितना हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास इन्वेस्टमेंट है उससे कई ज़्यादा इनके पास प्रॉपर्टीज़ है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुखालिफिन का ये दावा, और इस दावे से हम इख्तिलाफ रखते, इस दावे पर हम यकीन नहीं करते कि ये एक पॉन्जी स्कीम थी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ये कोई पॉन्जी नहीं थी, ये वाकई में बिजनेस करती थी। और हमारी फाउंडेशन का और हमारे फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान का यही मानना है, और मेरा भी यही मानना है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का अगर आप शुरू से देखें यहाँ मसला क्या हुआ है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इतने साल से बिजनेस कर रही थी, कभी भी इन्हें पैसे देने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पर कभी भी पैसा किसी का डिले नहीं होता था। 2018 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 224 सीट्स पर इलेक्शन में बुरी तरह हारने के बाद जब क्योंकि इनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं था और बहुत बुरी तरह जब इनकी पार्टी शिकस्त खा गई तमाम सीट्स पर, क्योंकि इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी नौहेरा शेख की वो 100 सीट्स की थी। इन्होंने इन्वेस्टर्स को कुर्बानी का बकरा बना दिया। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि इन्वेस्टर्स के पैसों से इलेक्शन लड़ा गया और हज़ारों करोड़ रुपए उसमें बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से इनके पास लिक्विड कैश का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स खाली करा दिए और पैसा जो है पूरा इलेक्शन में इन्होंने झोंक दिया और इन्वेस्टर्स तबाह व बर्बाद हो गए। आज यहाँ पर इतनी तबाही और इतनी बर्बादी हुई है कि कई औरतों की इस कंपनी की वजह से, नौहेरा शेख की वजह से तलाक हो गई। इतनी तलाक़ें हुई, इतने घरों में मसले हुए। जो औरत ये बातें करती है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, बच्चों के लिए करना चाहती है और न जाने क्या क्या दावे ये कर रही है जब से जेल से बाहर निकली है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि 1,72,000 लोग तबाह बर्बाद हो चुके और 1,72,000 के पीछे उनके खाने वाले 7 से 8 लाख लोग बर्बाद हो गए, यानी कि 7 से 8 लाख मुसलमान बर्बाद हो गए। एक तरफ तो हम मुसलमानों को वैसे रोज़गार नहीं मिलता है, हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। अब जो हमारा माल था वो भी ये औरत दबा के बैठ गई है। दरअसल में यहाँ मसला क्या है, अगर ये चाहे तो अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ को बेच कर, लिक्विडेट कर कर और जो भी इनके पास एसेट्स है उसको बेचकर इन्वेस्टर्स को क्लियर कर सकती है, लेकिन उसके बाद इन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए, सियासत करने के लिए, सियासत पर खर्चा करने के लिए इनके पास पैसा नहीं रहेगा। इसलिए ये नहीं करना चाहती है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं देना चाहती है। इस मसले में अगर हम लोग कोर्ट के पास जाते हैं तो इसके पास इतने अच्छे वकील हैं कि ये कोर्ट खेल सकती है और मज़ीद 10, 15, 20 साल ये बर्बाद करेगी। आज कई लोग मर चुके हैं अपने पैसों के इंतज़ार में, और इस औरत से जब पैसों की बात करी जाती तो ये सिर्फ एक ही बात बोलती है, सब्र करने की, या तो फिर ये कहती है कि मामला कोर्ट में जाओ, क्योंकि इसको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट से इसे राहत मिल चुकी है और ये कोर्ट खेलती रहेगी। क्योंकि हमने और भी कई केसेस में देखा है जहां लोग कोर्ट से रुजू हुए हैं तो आज डेट तक के वो कोर्ट का ही खेल हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है, इस मसले में बहुत ज़रूरी है कि इस पर एक नए सिरे से काम शुरू होना चाहिए कि सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया गया। और अभी भी जब से ये हमारी फाउंडेशन ने मुतहर्रिक हुई है, हमारी फाउंडेशन मुतहर्रिक हुई है और हमारी फाउंडेशन, हमारी एसोसिएशन लोगों को जोड़ रही है, तो एमीज़ और डीएसएस, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दलाल, ये इन्वेस्टर्स को अभी भी आज डेट तलक के गुमराह कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात क्लियर कहना चाहूँगा, इन एमीज़ और डीएसएस के बहकावे में मत आओ। ये लोग आज इतने सालों से, 6 सालों से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को भटका रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अभी ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो चुकी है
यहां से पैसे निकालना बहुत जरूरी है, वरना न जाने कितने लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब कुछ लोग तो इतने मायूस हो चुके कि वो किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि ये जो हमारी एसोसिएशन है वो भी पुणे एसोसिएशन की तरह कुछ नहीं करेगी, लेकिन नहीं। हमारी एसोसिएशन ने आज़ाद मैदान में प्रोटेस्ट किया। हमारी एसोसिएशन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ काम कर रही है। हमारी एसोसिएशन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है। पुणे एसोसिएशन का एक वीडियो नहीं है, पुणे एसोसिएशन ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, पुणे एसोसिएशन ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ, उनका एक ही मकसद था, मेंबर बनाओ, मेंबर बनाओ। जो शरीफ है पुणे एसोसिएशन का, जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, सबसे बड़ा क्रिमिनल, उसका सिर्फ एक ही मकसद रहता, वो कहता था मेंबर बनाओ, मेंबर बनाओ, मेंबर बनाओ। नहीं, ये एसोसिएशन वैसी नहीं है। हमें, हमारी एसोसिएशन का मकसद है कि इस मसले पर नए सिरे से काम करने की ज़रूरत है ताकि इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी हो सके। और हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने पुणे एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराया था, आप लोग एक काम करो, पुणे एसोसिएशन को कांटेक्ट करो। आज ज़मीनी पुणे एसोसिएशन का कोई ज़मीनी वजूद नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि आप उनके मेंबर हो या नहीं हो। लेकिन हमारी एसोसिएशन में बाकायदा आपका पूरा डिटेल, आपकी एंट्रीज हो रही है और आपको हम ऑफिशियली अपने एसोसिएशन में रजिस्टर कर रहे हैं, आपको अपना मेंबर बना रहे और आपके लिए मेंबरशिप नंबर इशू कर रहे, जो FCF00 ऐसे शुरू होता है। यानी अगर आप हमें कल को कांटेक्ट करते हो और अपना सिर्फ FCF नंबर बताते हो, तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, हर चीज़ हमारे पास नज़र आएगी। सब कुछ, सब डेटा हमारे पास है। और हमारी एसोसिएशन का मकसद, मैं साउथ पावनेस सदर होने की हैसियत से और इमरान शेख जो कि हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, हमारा मकसद है यहाँ से इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी कराना। जैसे ही 3 तारीख हमने डेडलाइन दी, 3 तारीख के बाद हम किसी का भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एसोसिएशन का मकसद पुणे एसोसिएशन की तरह सिर्फ मेंबर बना के बैठ जाना नहीं है। इसके बाद 3 तारीख का जब ये डेडलाइन ख़त्म होगी, फिर इस मसले पर नए सिरे से काम शुरू करना है। इस चीज़ को हमें तमाम मीडिया चैनल्स पर, तमाम बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर जिनके लाखों व्यूवर्स है, उनके सामने इस मसले को रिप्रेजेंट करना है कि किस तरीके से शुरू दिन से 2018 से ये एमीज और DSAs, एजेंट्स, दलाल, प्रोमोटर्स और खुद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बना रही थी। आज ठीक है, हम मानते हैं कि AIMM ने इनके साथ साजिश करी होगी, हम इनकार नहीं करते, लेकिन AIM, अगर इन्होंने पैसे दिए होते, अगर इनका सही मैनेजमेंट होता, अगर इन्हें इन्वेस्टर्स की फिक्र होती, तो AIMM इनका कुछ नहीं करती। अगर बराबर से पैसों की अदायगी हो रही होती तो नोहेरा शेख जब जेल में थी तो वो सबको यही कहती थी कि मैं जैसी बाहर निकलूंगी मैं सबका पैसा दे दूंगी। लेकिन नोहेरा शेख अपने तमाम कमिटमेंट्स में फेल हो चुकी है। और अगर आज हम लोग अपने पैसों की रिकवरी के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे तो हम लोग खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। बहुत बड़ा नुकसान हम लोग उठाएंगे। देखिए, हमारा जो प्लान है कि इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए इनके तमाम एजेंट्स, दलाल, सब पर कार्रवाई होना ज़रूरी है और बहुत ही एग्रेसिव, टैक्टफुल होकर काम करना पड़ेगा। सबके प्रॉपर्टीज़ अटैच करानी पड़ेंगी। उसके साथ ही पुणे एसोसिएशन के एमीज और DSAs की, पुणे एसोसिएशन के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एक एसोसिएशन फॉर्म हुई थी सिर्फ इन्वेस्टर्स को गुमराह करने के लिए। इन एमीज और DSAs ने किस तरीके से इन्वेस्टर्स को बर्बाद कर दिया। नोहेरा शेख गोल्ड में ट्रेड करती थी। आज अगर हम गोल्ड की ही बात करें, जब ये जेल गई थी तो गोल्ड 28,000 का था। आज गोल्ड 60,000 का है, 60,000 प्लस है। अगर वाकई में ये गोल्ड में ट्रेड करती थी तो जिसने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा बाय डिफॉल्ट 10 लाख का हो गया होगा। लेकिन इसका, और ये बात हमने अपने खुतूत जो नोहेरा शेख को भेजे थे, इसमें ये तमाम बातों का हमने जिक्र किया था, लेकिन हमें नोहेरा शेख की तरफ से हमारे भेजे हुए नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैं सभी इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि हमें सिर्फ एक आज़ाद मैदान का प्रोटेस्ट काफ़ी नहीं है।
अब मुमरा में भी हम लोग रैली निकालने वाले हैं इंशाअल्लाह करीब, मुमरा में भी रैली निकालेंगे। मुरूड जंजीरा में भी मेरी और इमरान शेख की विजिट होने वाली, जो हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है। अनकरीब हम वो डेट अनाउंस करेंगे मुरूड जंजीरा में, कोकन पट्टे में जो मुरूड जंजीरा है। और मैं तमाम जो आस पड़ोस के कोकनी जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप लोग आइए। देखिए, नुहेरा शेख के जो ज़ाती नुकसानात हुए इलेक्शन में, जो उनका पैसा डूबा या कोर्ट कचहरी में, इससे हम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम इसके कंपनी के पार्टनर्स नहीं हैं। हम इसके कंपनी में कोई शराकत नहीं रखते। हम सिर्फ और सिर्फ इसके कंपनी के कस्टमर्स हैं जिन्होंने उससे प्रोडक्ट खरीदा और उसे ट्रेड करने के लिए दिया। तो हमारा नुहेरा शेख के ज़ाती नुकसानात से, अगर ओवैसी ने नुहेरा शेख के साथ किसी किस्म की कोई साजिश करी है, या शहबाज खान ने कोई साजिश करी, या किसी ने भी कोई साजिश करी है, MIM ने साजिश करी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है हम इन्वेस्टर्स का। आज नुहेरा शेख को चाहिए, देखिए ये जब जेल गई थी तो इसने प्रॉफिट डिक्लेरेशन करके जेल में गई थी, तो वो प्रॉफिट कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका कोई जवाब नहीं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि भाई अभी अगर हम लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे, देखिए यहाँ से पैसों की रिकवरी मुमकिन है। अगर आप लोग बाहर जाकर किसी से पूछोगे जो इन्वेस्टर नहीं है, जिसने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा नहीं लगाया, वो आपको एक ही बात कह के सुलटा देगा कि भाई यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये कंपनी डूब चुकी है, पैसा डूब चुका है, और आपको कहेगा पैसा भूल जाओ। ये गलत बात है। यहाँ से पैसों की रिकवरी मुमकिन है। 100% कैपिटल अमाउंट को हम लोग रिकवर कर सकते हैं अगर हम लोग मुनज़्ज़म तरीके से काम करेंगे। इसीलिए मैं तमाम इन्वेस्टर्स को दावत देता हूँ, जो हमारी फाउंडेशन से मुतमईन हैं वो हमारी फाउंडेशन से जुड़िए, ताकि हम इस मसले को आला सतह पर पहुँचा सके, हायर लेवल पर पहुँचा सके, और इस पर एक नए सिरे से काम करने की ज़रूरत है। और आला अहदेदारों को, हुकूमत को, मीडिया को, हर जगह हमें इस बात का प्रचार करना होगा कि अगर यहाँ से इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं मिले तो कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी, कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। हमें इस बात को हाईलाइट करना होगा कि इनकी जो MEP पार्टी है, ये इनका जब से जेल से बाहर आई, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ MEP पार्टी पर है। इनका फोकस उन लोगों पर नहीं है जो बेचारे तबाह बर्बाद हो चुके, लोग डिप्रेशन में जा चुके, और न जाने कितने लोग डिप्रेशन में जा रहे, लोग पागल हो चुके, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इन्वेस्टर्स को कहता हूं, भाई यहां से पैसों की अगर रिकवरी करना चाहते हो तो हमारे पास जुड़ो। देखिए, अगर आप लोग अभी केस करने जाओगे या SFI में क्लेम करने जाओगे तो ये तो सिर्फ कोर्ट खेलने का इरादा इसका नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं, जो एसोसिएशन SFI में क्लेम करी उनकी भी नीयत साफ है, वो भी अपने पैसों को रिकवर ही कराना चाह रहे। लेकिन हमारी जो टेक्निक है, हम जिस तरीके से काम करने पर विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, वो ये है कि हमें इनके एमीज और DSAs, प्रोमोटर्स, दलालों को टारगेट करना होगा। इनका सब कुछ अटैच होना चाहिए। जितने भी पुणे एसोसिएशन को टारगेट करना होगा, पुणे एसोसिएशन पर कार्रवाई करनी होगी। पुणे एसोसिएशन के ने किस तरीके से इन्वेस्टर्स को गुमराह करके बेवकूफ़ बनाया और कोई कार्रवाई नहीं करने दी, किस तरीके से पुणे एसोसिएशन ने मिसगाइड किया, इन बातों को हमें हायर लेवल पे उठाना होगा, मीडिया में लाना होगा कि किस तरीके से ये स्कैम हुआ, किस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हुआ। मैंने पुणे एसोसिएशन को ये भी कहा था कि आप लोग एक काम करो, मुझे अथॉरिटी दे दो, मुझे सारा चार्ज दे दो, मैं इन्वेस्टर्स के हक में काम करता हूँ। लेकिन उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया, क्योंकि वो एसोसिएशन दलालों की एसोसिएशन थी। पुणे एसोसिएशन जो है वो नुहेरा शेख की बी टीम थी जो उसी के लिए काम कर रही थी। इन्वेस्टर्स, अगर आप लोग अपना पैसा रिकवर करना चाहते हो तो फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन हमारी इस एसोसिएशन से जुड़िए। इंशाअल्लाह हम इस पर सही तरीके से काम करेंगे, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर प्रेशर बनाने के लिए हम सऊदी एम्बेसी की मदद लेंगे, दुबई एम्बेसी की मदद लेंगे, कुवैत एम्बेसी की मदद लेंगे, और इनकी मदद से वहाँ के जो हुक्काम हैं उनसे भी हम राब्ता करेंगे कि भाई इस तरीके का हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ फ्रॉड हुआ है, और अगर आप लोगों ने मदद नहीं की तो न जाने कितने लाखों मुसलमान बर्बाद होंगे। इस मसले को बैरून मुल्क की मीडिया में भी उठाना ज़रूरी है। हम अल जज़ीरा पर भी इस मसले को लाने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे, BBC उर्दू और जितने भी बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल्स है, इस पर इस मसले को हाईलाइट करना होगा
यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और किसी भी तरीके से ये एस्टेब्लिश करना होगा कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। अगर आप लोग इसी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स में खाली ग्रुपबाजी करोगे और नोहेरा शेख को गाली दोगे, एमआईएम और नोहेरा शेख और ये और फलाना और ढिमकाना, और वही ग्रुपों में बचते रहोगे, तो यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारी रैलियाँ निकालनी पड़ेगी, हर जगह हंगामा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हम यहाँ से अपना पैसा रिकवर कर सकते। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स, इन पर भी कार्रवाई करनी होगी, सब पर कार्रवाई करनी होगी। इनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए, एमईडीएसएस के पासपोर्ट जब्त होने चाहिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग सही तरीके से, सही ढंग से काम होगा इस पर, और हम लोग अगर इंशाल्लाह सही तरीके से काम करेंगे, तो कम से कम हम अपना कैपिटल अमाउंट यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। मैं तमाम इन्वेस्टर से कहता हूँ कि आप लोग हमारी फाउंडेशन से जुड़िए। हमने एक स्टाफ हायर करी है, 7506092414। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7506092414। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आप लोगों को तमाम जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो समझा दिया जाएगा, और हमारी फाउंडेशन से रजिस्टर हो जाइए ताकि हम यहाँ से आप लोगों के पैसों की रिकवरी कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।